Hello students. Today we will be beginning with the topic number system और ये topic से चालू करने से पहले number system topic चालू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ and I welcome you all on this channel of an academy जो कि just 9th and 10th class के लिए CBSE students के लिए हम लोगों ने specially बनाया हुआ है। यहाँ पर not only mathematics but दूसरे subjects भी यहाँ पर आपको available मिल जाएंगे on this channel और हमारे जो sessions और lectures जो कि हम यहाँ पर लेंगे उसके बारे में एक अच्छी बात ये है कि हमने अपने लेक्चर्स को और सेशंस को हमने दो पार्ट्स में बेसिकली डिवाइड किया हुआ है। तो इन द फर्स्ट पार्ट यू गेट द कंटेंट और आपको एनालाइज करने के लिए और इवैल्यूएट करने के लिए कि आपने लेक्चर में कितना पढ़ा है, क्या चीज सीखा है, वो सब चीज को देखने के लिए लास्ट में हमने क्विज भी आपके लिए इंट्रोड्यूस की हुई है जिसमें कि एक टाइमर सेट होता है। 30 सेकंड्स यू हैव टू आंसर दोस क्वेश्चंस और 10 to 15 क्वेश्चंस विल बी देयर। हर सेशन के एंड में 10 to 15 क्वेश्चंस वहां पर होंगे। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मैं आपको थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। My name is Chayant Topnani and I have done my BE in Civil Engineering from Mericap Sandor and I have overall 1 year's teaching experience and I've qualified GATE examination and RRB JEE CBT 1 examination। तो ये तो खैर इंट्रोडक्शन की बात थी एंड अभी हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो पूरा लेक्चर है उसको स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप कैसे सब्सक्राइब कर सकते हो, कैसे आप हमारा जो अनअकैडमी एप्लीकेशन है जो कि वहां पर अवेलेबल है प्ले स्टोर पे। बेसिकली आप प्ले स्टोर पे जाओ एंड प्ले स्टोर पे जाने के बाद अनअकैडमी लर्निंग ऐप ऐसा आप टाइप करोगे तो वहां पर इंस्टॉल करने का आपको ऑप्शन बाद में क्लिक करने के बाद दिखेगा। आप उसको वहां से इंस्टॉल कर सकते हो, इंस्टॉल करो और इंस्टॉल करने के बाद स्टेप 3 एज आई ऑलरेडी टोल्ड इट टू यू कि स्पेशली जैसा कि हमने क्लास 9th और क्लास 10th के इस चैनल को स्टार्ट किया है और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम जो हमारा जो भी कंटेंट हम आपको डिलीवर करें आपके लिए सब्जेक्ट्स जो है उनको ज्यादा इंटरेस्टिंग बना पाए। एंड स्पेशली जनरली क्या होता है कि मैथ सब्जेक्ट को लेकर बच्चों के मन में एक थोड़ा सा फियर भी होता है बट ऐसा कुछ है नहीं। विल ट्राई टू मेक इट फन एंड मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। तो जैसे कि आप स्टेप 3 में यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमने सीबीएसई क्लास 9 और क्लास 10 के लिए स्पेशली कोर्स इंट्रोड्यूस किया हुआ है तो उसका आपको ऑप्शन वहां पर दिख जाएगा। उसके बाद स्टेप 4 में आप जाओगे तो आपको प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए भी एक ऑप्शन दिखेगा जो कि आपको रेड कलर से दिख रहा होगा उसके अंदर ब्लॉक के अंदर। आप उसको क्लिक करोगे, उसके बाद आफ्टर दैट यू गेट द यू कैन सी दैट गेट सब्सक्रिप्शन ऑप्शन एंड इन स्टेप 5 आप वहां पर जाओ, सब्सक्रिप्शन के ऑप्शन को क्लिक करो एंड आफ्टर दैट इन स्टेप 6 यू कैन सी कि वहां पर 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स के दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आई विल रिकमेंड कि आप 12 मंथ्स के लिए जाओ बिकॉज इनफैक्ट 24 मंथ्स ऑप्शन विल आल्सो इज also available for 9th and 10th both and if you go for 12 months option in fact तो जितने ज्यादा ड्यूरेशन के आप जाते हो आपका जो EMI होता है पर मंथ वो रिड्यूस हो जाता है एंड इट्स यू कैन आल्सो सी कि नीचे नो कॉस्ट EMI ऑप्शंस आर आल्सो अवेलेबल एंड देयर इज वन मोर गुड थिंग फॉर यू। अच्छी बात ये कि जो स्टेप 7 के अंदर मेरा एक कोड है JT लाइव करके मेरा एक कोड है, यू कैन यूज दैट कोड एंड उस कोड को यूज करके यू कैन गेट एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10%। सो आज का हमारा जो टॉपिक है, हमारा अपना टॉपिक आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। तो जो टॉपिक अपन अपना राशनल नंबर का आज फर्स्ट लेक्चर जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं इसके पहले अपन थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंगे उन चीजों का जो अपन ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, जो प्रीवियस क्लासेस में अपन पढ़ चुके हैं। हमारे टॉपिक का नाम बेसिकली नंबर सिस्टम्स है। ओके, तो अपन देखते हैं कि नंबर्स होते क्या है, हम नंबर्स को क्यों यूज करते हैं, क्या एप्लीकेशन है नंबर्स का। तो सिंपल सी बात है कि जो नंबर्स होते हैं, नंबर्स कुछ नहीं होते बल्कि वो एक मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट हैं जिनके वेरियस एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि काउंट करने के लिए, लेबल करने के लिए या मेजर करने के लिए हम नंबर्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको कह दूं कि एक रूम है और वो रूम के अंदर कुछ चेयर्स रखी हुई हैं, आपको काउंट करके आनी, तो जब तक आपको नंबर्स का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप जाके कैसे काउंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर वहां पर कुछ चेयर्स रखी हुई हैं, आप गए, आपने बोला 1 2 3 4 5 ऐसे आपने कुछ भी काउंट किया और बताया। नाउ सिंस आपको काउंटिंग पता है, आपको नंबर्स के बारे में पता है, तभी तो आप उसका एप्लीकेशन कर पा रहे हो, आप उसको यूज कर पा रहे हो। सिमिलरली अगर एक और ऐसी एग्जांपल लें तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने आपको कहा कि किसी रूम की लेंथ मेजर करके आओ, तो आप गए, आपने रूम की लेंथ मेजर की, आपने कहा 10 फीट के बराबर है, तो आपको पता है कि वो नंबर क्या है, 10 एक नंबर है, आपको पता है। सो आप देख रहे हो उसको, आप मेजर करने के लिए वहां पर यूज कर रहे हो। ओके, सो सिमिलरली ये कुछ एप्लीकेशंस हैं नंबर्स के, दैट्स इट। और हम इस चैप्टर में बेसिकली नंबर सिस्टम के साथ डील करेंगे और उसमें भी आज के लेक्चर में हम बेसिकली रैशनल नंबर्स को डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। हमारे यहाँ पर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपको एक नंबर लाइन दिख रही होगी, ओके, स्क्रीन के ऊपर। तो होता क्या है कि एक जो नंबर लाइन होती है ना, वो नंबर लाइन कुछ नहीं होती बल्कि एक स्ट्रेट लाइन होती है जिसमें कि हम नंबर्स का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, पिक्चर फॉर्म में हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, सिंपली एक नंबर लाइन, एक लाइन बना देते हैं, उस लाइन के ऊपर हम कहीं भी आर्बिट्रेरली समवेयर इन द मिड, कहीं बीच में अप्रोक्सीमेटली हम जीरो को लोकेट कर देते हैं। फिर जैसे कि जनरली जीरो के राइट हैंड साइड पे हम पॉजिटिव नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे नेगेटिव नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो यहां पर आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा कि कुछ नंबर्स हैं जो ब्लू कलर से बनाए हुए हैं, ये जीरो के राइट हैंड साइड पे
रिप्रेजेंट किए हुए हैं इस नंबर लाइन के ऊपर, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ और नंबर्स को हमने यहाँ पर बेसिकली रिप्रेजेंट किया हुआ है जो रेड से आपको दिख रहे होंगे, है ना। द ओनली डिफरेंस बीइंग कि पॉजिटिव नंबर्स को राइट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट किया एंड नेगेटिव नंबर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट किया। अब भाई ये नंबर लाइन का एप्लीकेशन क्या है, ये नंबर लाइन यूज कहाँ होती है ना। तो अभी जो नंबर लाइन है इसका एक एप्लीकेशन मैं आपको समझाता हूँ। अगर मैं आपको बोलूं कि कोई भी दो नंबर्स हैं और आप मेरे को कंपेयर करके बताओ, कंपेयर करके बताओ मतलब कि आप मुझे ये बताओ कि उनमें से कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैं 0 और +5 को सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैंने आपसे क्वेश्चन किया कि 0 और +5 में से कौन सा बड़ा है। तो आप नंबर लाइन को जब देखोगे ना तो आपको नंबर लाइन को देखने पे पता चलेगा कि जीरो के रिस्पेक्ट में जब आप स्क्रीन पे देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि जीरो के रिस्पेक्ट में जो +5 है वो राइट हैंड साइड पे नंबर लाइन पे, क्योंकि जीरो के रिस्पेक्ट में +5 जो है वो नंबर लाइन पे राइट हैंड साइड पे अगर कर रहा है इसका मतलब +5 इज ग्रेटर देन 0। सिमिलरली अगर मैं 0 और -5 को चूज करता तो स्क्रीन पे जब आप देखोगे ना तो -5 के रिस्पेक्ट में 0 राइट हैंड साइड पे अगर कर रहे हैं तो 0 की वैल्यू -5 से बड़ी हो जाएगी। तो इस तरह से कोई भी दो गिवन नंबर्स को अगर हम चूज करें या कोई भी दो गिवन नंबर्स को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो जो नंबर कंपैरेटिवली राइट हैंड साइड पे अगर करता है वो बड़ा होता है। ओके, आप जितना राइट हैंड साइड पे चलते चले जाओगे ना इस नंबर लाइन पे और बड़ा उससे बड़ा नंबर और आपको ऑब्टेन होता चला जाएगा, और जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे ही आप चलते चले जाओगे तो आपको और छोटे नंबर्स ऑब्टेन होते चले जाएंगे। ओके, सो दैट्स इट, है ना। ये नंबर लाइन का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है जो कि आप ऑलरेडी पढ़ भी चुके होंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको ये दिख रहा होगा कि स्क्रीन के ऊपर सामने वापस से हमने एक नंबर लाइन बनाई हुई है और इस नंबर लाइन को बनाने के बाद हमने वापस कुछ नंबर्स का सिमिलरली यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन किया हुआ है। अब सपोज मान लीजिए कि आपके पास एक एम्प्टी बैग है, यू आर हैविंग एन एम्प्टी बैग एंड यू डू वन थिंग, यू स्टार्ट मूविंग इन द पॉजिटिव डायरेक्शन दैट इज टू द राइट ऑफ 0। ओके, आप एक क्या करो, काम करो कि भाई वो जो खाली बैग आपके हाथ में है उसमें आप नंबर लाइन पे चलना चालू करो और जितने नंबर्स आपको दिख रहे हैं उनको उठाकर इसमें रखते जाओ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब हमारा बैग खाली है, जब अभी बैग में कुछ भी नहीं है, हमने सबसे छोटा नंबर उठाया 1, फिर हम थोड़ा और आगे गए, फिर हमने उठाया 2, फिर थोड़ा और आगे गए, फिर उठाया 3, सिमिलरली 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, उसके बाद 11, 12, 13, ऐसे रुकना नहीं है, ऐसे बिल्कुल चलते चले जाना है, बिल्कुल आगे चलते चले जाना है। सारे के सारे नंबर्स को, सबसे छोटा नंबर 1 है जो हमने उठाया है, और सबको उठाकर इसमें रखते चले जाना है जितने ज्यादा दूर तक आप जा सकते हो। ठीक है, इस तरह से सारे नंबर्स को कलेक्ट कर लो कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो गैप आपको दिख रहा है वो 1 यूनिट है। जैसे 3 के बाद 4 को पिक किया तो 3 और 4 के बीच का गैप 1 यूनिट है, फिर 4 और 5 के बीच का गैप 1 यूनिट है। ऐसे करके ये सारे के सारे नंबर्स को यहाँ पर राइट हैंड साइड पे, 0 के राइट हैंड साइड पे पिक कर लो और उनको उठाकर अपने बैग में डाल लो। ये जो कलेक्शन नंबर्स का ऑब्टेन होगा ना आपको, ये जो कलेक्शन आपको मिलेगा नंबर्स का, नंबर्स के इसी कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, या फिर नेचुरल नंबर्स बोलते हैं इसको सिंपली। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स कुछ नहीं होते बल्कि नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं। सो काउंटिंग नंबर्स बेसिकली आर नोन एज द नेचुरल नंबर्स। द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन, आपको एग्जांपल में दिख रहा होगा, सबसे छोटा 1 होता है, देन 2, देन 3, देन 4 एंड सो ऑन, एंड द लिस्ट गोज ऑन। और जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग कह रहे थे जैसे किसी को आइडेंटिफाई करने के लिए किसी पर्सन को उसका नाम रखा जाता है, तो ऐसी सिमिलरली क्या होता है, नंबर्स के इस कलेक्शन को, नेचुरल नंबर को बताने के लिए, डिनोट करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लेटर कैपिटल एन का यूज करते हैं। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर दिया हुआ है, ये ऑल्दो आप पढ़ चुके हो, हम लोग थोड़ा सा इसका रिविजन ले रहे हैं। तो समझ में आ गया नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। नेचुरल नंबर्स काउंटिंग नंबर्स होते हैं, और जो हमारा ये जो कलेक्शन सारा का सारा नंबर्स का हमको ऑब्टेन हुआ है, ये बेसिकली नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन ऑब्टेन हुआ है या काउंटिंग नंबर्स है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, वी हैव होल नंबर्स। अभी आपने क्या किया था, इसके जस्ट पहले वाली स्लाइड में जब आपने चलना स्टार्ट किया था तो सबसे छोटा नंबर जो आपने उठाया था वो 1 था, फिर 2 था, फिर 3 था। अब आप एक काम करो, ये जो सारे के सारे नंबर्स आपने पॉजिटिव साइड पे उठा लिए ना, इनको तो अपने बैग में आप रखा रहने दो। अभी आपने क्या किया था, 0 को नहीं उठाया था। अब इन सारे नंबर्स के अलावा पूरा जो नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन है वो तो है ही है, उसके अलावा अब यहाँ पर नंबर लाइन पर वापस आओ, 0 को और उठाओ यहाँ से, और 0 को भी उठाकर उस बैग में डाल दो। तो आपके पास सारे के सारे नेचुरल नंबर्स भी हो गए, प्लस इसमें एक और नंबर ऐड हो गया, वो है 0। तो ये जो कलेक्शन अब ऑब्टेन हुआ है ना, यानी सारे के सारे नेचुरल नंबर्स और 0 का जो कलेक्शन अब आपको ऑब्टेन हुआ है, इसी को हम कहते हैं होल नंबर्स का कलेक्शन, या फिर सिंपली हम होल नंबर्स कहते हैं इसको, है ना। और होल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट करने का तरीका जो होता है वो कैपिटल W लेटर आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अपन अभी तक होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। अब अपन क्या करते हैं, अब अपन इंटीजर्स के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। ठीक है,
तो अब आप जब नंबर लाइन को देखोगे ना, स्क्रीन के ऊपर आपको जो नंबर लाइन दिख रही होगी, इसमें यह है कि हमने जैसे जीरो के राइट हैंड साइड पे कुछ नंबर्स रिप्रेजेंट किए हुए थे, वैसे ही जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे भी कुछ नंबर्स को रिप्रेजेंट करके रखा हुआ है। ये नंबर्स क्या है? ये नंबर्स कुछ नहीं है बल्कि काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स है। जैसे कि जीरो के राइट हैंड साइड पे आपको 1 दिख रहा है, वैसे ही जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे उतनी ही दूरी पे आपको -1 दिख रहा है। ठीक है, फिर जीरो के राइट हैंड साइड पे आपको जैसे +2 दिख रहा है, तो जीरो से लेफ्ट हैंड साइड पे उतनी ही दूरी पे आपको -2 दिखेगा। केवल इतना डिफरेंस है कि वो राइट और लेफ्ट पे रिप्रेजेंटेड है, तो साइन का डिफरेंस आ गया। ठीक है, इतना ही डिफरेंस है। तो हमने नेगेटिव नंबर्स को सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। अभी तक आपने क्या किया था? जब तक आपका जो बैग था, आपका जो कलेक्शन था नंबर्स का, जिसमें कि आपने होल नंबर्स को कलेक्ट किया हुआ था, अब आप एक काम करो कि अब आप जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना चालू करो। अब जब आप जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करना चालू करोगे, तो सबसे पहला नंबर उठाओगे -1, फिर उठाओगे -2, फिर उठाओगे -3, फिर -4 एंड सो ऑन। सारे के सारे इस तरह से नंबर्स उठाते चले जाना, जो कि काउंटिंग नंबर्स के नेगेटिव नंबर्स हैं। -10 के बाद रुकना नहीं है, -10 के बाद फिर -11, फिर -12, ऐसे उठाते चले जाना है पूरे के पूरे नंबर्स को। और ये जो होल नंबर्स में हमने जब ये नेगेटिव नंबर्स का जो डिस्प्लेड है नंबर्स, ये सारे नंबर्स का जो कलेक्शन और हमने ऐड करेंगे, तो हमको जो कलेक्शन अब ऑब्टेन होगा, वो कलेक्शन होगा बेसिकली इंटीजर्स का कलेक्शन। दिस इज द कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स। ओके, और कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने इंटीजर्स के लिखे हुए हैं स्क्रीन पे। और इसके अलावा एक और बात, जैसे हम लोग अभी नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट कर रहे थे, होल नंबर्स को कैपिटल W से इंडिकेट कर रहे थे, वैसे ही इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर्स कैपिटल I या कैपिटल Z को यूज करते हैं। जो लेटर कैपिटल Z है ना, एक जर्मन वर्ड होता है ज़ाहलेन, स्पेल्ड एज ZAHLEN, which means to count. ओके, तो कुछ नहीं, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी क्या था कि अपन ने कुछ नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन किया। ठीक है, नंबर लाइन पे अपन ने नेचुरल नंबर भी दिखा दिए, अपन ने होल नंबर्स भी दिखा दिए, अपन ने इंटीजर्स का भी रिप्रेजेंटेशन कर दिया। लेकिन अभी कुछ एक टाइप के नंबर्स हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन अभी नंबर लाइन पे नहीं हुआ है, जैसे कि 1/2, 7/5, 3/4, 8/3, -7/6, एटसेट्रा सो ऑन। कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनका अभी हमने रिप्रेजेंटेशन नहीं किया, तो इन नंबर्स का क्या? तो अभी उनका रिप्रेजेंटेशन पढ़ने के पहले और उसको स्टार्ट करने के पहले अपन अब समझते हैं कि रैशनल नंबर असल में होता क्या है। एक्चुअल में रैशनल नंबर होता क्या है? रैशनल नंबर कुछ नहीं होता। रैशनल नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसको कि आप p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो। इट कैन बी रिटन और एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p बाय q, वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स। ऊपर लिखी हुई क्वांटिटी जो न्यूमरेटर है p आपको दिख रहा होगा डेफिनेशन में स्क्रीन पे, और q नीचे लिखा हुआ डिनोमिनेटर में। तो p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और एक कंडीशन है कि भाई आप q को जीरो नहीं रख सकते हो। ठीक है, q को आप जीरो सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते हो, बिकॉज अगर q को हम इसीलिए जीरो नहीं रखते हैं, बिकॉज मैं आपको पहले समझा देता हूं कि हम q को जीरो क्यों नहीं रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए आपके पास 25 बॉल्स हैं, वो आपको 5 लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो आप क्या करोगे? 25 डिवाइडेड बाय 5 करोगे। तो 25 डिवाइडेड बाय 5 जब करोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई इसका आंसर तो 5 आ रहा है, मतलब हर इंसान को 5 बॉल्स वहां पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं आपको ये बोलूं कि आपके पास 25 बॉल्स है लेकिन आपको 0 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो जब वहां पर कोई है ही नहीं, तो आप डिस्ट्रीब्यूशन करोगे कैसे? ओके, सो you cannot divide something in zero parts, right? So that's why we do not put q equal to 0. Now, अभी ये डेफिनेशन की बात करें तो रैशनल नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन है कि p बाय q फॉर्म में अगर किसी भी नंबर को एक्सप्रेस कर सकते हैं सिंपली, उसमें p भी इंटीजर होना चाहिए, q भी इंटीजर होना चाहिए, और q को जीरो नहीं रख सकते, वो हमारा रैशनल नंबर कहलाता है। अगर हम किसी नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं तो। अब नीचे कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पहले एग्जाम्पल में आपको दिख रहा होगा 1/10। ठीक है भैया, 1 जो है वो भी इंटीजर है, न्यूमरेटर जो कि p आपको ऊपर दिख रहा था, और आपको 10 दिख रहा है डिनोमिनेटर में, वो भी इंटीजर है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में लिखी हुई क्वांटिटी जीरो के बराबर नहीं है, इट मींस ये रैशनल नंबर का एग्जांपल है, ये रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आएगा। सिमिलरली 9/4 को देखोगे तो आपको पता चलेगा इंटीजर अपॉन इंटीजर का फॉर्म है, और डिनोमिनेटर जीरो है ही नहीं। तो जब डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर है, तो ये फिर से रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ गया। ऐसे ही सिमिलरली 3/8, -2/9, 0/7, इस एग्जाम्पल को देख लो। देखो 0/7 क्या है? 0/7 में आपको दिया हुआ है कि न्यूमरेटर में लिखा है 0, वो भी एक इंटीजर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिनोमिनेटर में लिखा है 7, वो भी एक इंटीजर है, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और डिनोमिनेटर में लिखी हुई क्वांटिटी जीरो के बराबर भी नहीं है। ठीक है, तो ये भी एक रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आने वाला नंबर हो गया, या फिर सिंपली एक रैशनल नंबर हो गया। ऐसे 8/3 को भी आप देख लो, इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में, और डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर का एग्जाम्पल है।
अब ये जैसे अपन ने देखा था ना कि नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल एन यूज करते हैं लेटर, ऐसे ही होल नंबर्स की रिप्रेजेंटेशन के लिए कैपिटल डब्ल्यू, और इंटीजर्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए आई एस जेड, ऐसे ही रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग लेटर यूज करते हैं कैपिटल क्यू। ठीक है, एक वर्ड होता है ना कोशेंट, जो आप पढ़ते हो ना, डिविडेंड, डिवाइजर, रिमाइंडर, कोशेंट, वो कोशेंट वर्ड होता है ना, कोशेंट वर्ड से हमने क्यू यहाँ पर लेटर लिया हुआ है, वो क्यू लेटर से हम रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो वर्ड है ना रैशनल नंबर्स, ये रैशनल, ये हमने टर्म वर्ड रेशियो से लिया हुआ है। ठीक है, वहां से हमने ये रैशनल नंबर्स इसको हम बोलते हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ओके, आप लोग भी इसको आंसर करने की कोशिश करना। कुछ क्वेश्चंस है, ऑल्दो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिससे हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो क्वेश्चन में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, फर्दर सब पार्ट्स जो उसके दिए हुए, ये रैशनल नंबर है भी कि नहीं है। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/2, यानी कि ऊपर लिखी हुई क्वांटिटी, न्यूमरेटर में लिखी हुई क्वांटिटी एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर में लिखी हुई क्वांटिटी भी एक इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में लिखी हुई क्वांटिटी जो है वो 0 के बराबर नहीं है, तो हाँ ये एक रैशनल नंबर है। सेकंड क्वेश्चन, -3/-4, ऊपर लिखा हुआ नंबर -3 जो कि एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है -4 वो भी एक इंटीजर है, और जो डिनोमिनेटर में लिखी हुई क्वांटिटी है वो 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। सिमिलरली 7/-8, ऊपर लिखी हुई क्वांटिटी एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर में लिखी हुई क्वांटिटी भी इंटीजर है, और डिनोमिनेटर में लिखी हुई क्वांटिटी 0 के बराबर नहीं है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ नंबर 0 के बराबर नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर है। फोर्थ क्वेश्चन को देखिए, 0/-1, न्यूमरेटर में लिखा है 0 वो एक इंटीजर है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है -1 वो भी एक इंटीजर है, और डिनोमिनेटर 0 नहीं है, ठीक है, तो वो भी एक रैशनल नंबर है। ये बेसिकली 0 ही हो गया है ना, तो उसको अभी फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे आगे भी। अभी फिफ्थ क्वेश्चन को देखो, -7/9, ये भी इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में, और डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, तो फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा रैशनल नंबर का एग्जांपल है, -7/9 इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, अब सिक्स्थ क्वेश्चन को आप देखो एक बार, न्यूमरेटर में क्या लिखा है? ऊपर लिखा हुआ है 7, इंटीजर है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। अभी डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 0, वो भी एक इंटीजर है, ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डेफिनेशन में एक और पॉइंट था कि डिनोमिनेटर में 0 नहीं लिख सकते, कोई भी इंटीजर लिखो 0 नहीं लिख सकते, तो इसीलिए सिक्स्थ क्वेश्चन के अंदर 7/0 लिखा हुआ है, तो ये एक रैशनल नंबर नहीं है, रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया है, और डेफिनेशन रैशनल नंबर की बोलती है कि आप डिनोमिनेटर में 0 नहीं सब्सटीट्यूट कर सकते हो। सिमिलरली -8/0, यहां पर भी फर्दर आपका डिनोमिनेटर में 0 आ गया, ऊपर तो इंटीजर है, ठीक है कोई बात नहीं, नीचे भी इंटीजर है, ठीक है, बट नीचे फिर 0 आ गया ना, इंटीजर में कोई और इंटीजर आता तो कोई समस्या नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ये तो 0 रख दिया इनने, तो ये तो रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर नहीं आ पाएगा। सिमिलरली एट्थ क्वेश्चन देखिए, एट्थ क्वेश्चन में दिया है 0/0, ऊपर इंटीजर है, चल जाता है भाई, ऊपर तो कुछ भी लिखो, 0 भी लिखो, कुछ भी लिखो, चल जाता है, ऊपर दिक्कत नहीं होती। नीचे भी एक इंटीजर है, बट नीचे जो इंटीजर है वो 0 के बराबर हो गया, जबकि डेफिनेशन उसको परमिट नहीं करती है, तो इसका मतलब ये एक रैशनल नंबर नहीं है। अब नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, नाइन्थ क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है 5, 5 जो है वो हमारा नेचुरल नंबर बोल लो, होल नंबर बोल लो, रैशनल नंबर बोल लो, ठीक है, तीनों का एग्जाम्पल है। तो 5 को हम 5/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं ना भाई, किसी भी कोई भी एक नंबर है उसको आप, जैसे 5 है, 5 को आप 5/1 लिख लो, या 5 को आप 5/1 लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, 5 तो 5 ही रहेगा। बट क्योंकि आप 5 को 5/1 लिख सकते हो, ठीक है, 5/1 5 ही होगा ना, 5/1 के फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो, यानी कि आप उसको इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हो, जहां पर डिनोमिनेटर वाला इंटीजर 0 नहीं है, यानी कि ये भी एक रैशनल नंबर है। ठीक है, सिमिलरली 0 को देखो, 0 को भी मैं, जैसे मैंने 5 को 5/1 लिखा था, वैसे मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ। इनफैक्ट 0 को तो आप 0/1, 0/2, 0/10, 0/-10, 0/9, 0 एनी नॉन जीरो इंटीजर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, वो 0 ही रहेगा। ओके, बिकॉज 0 डिवाइडेड बाय एनी नॉन जीरो इंटीजर विल इनफैक्ट गिव यू 0 इटसेल्फ, तो जब 0 ही आएगा वहां पर, तो यानी 0 को हम उस फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं जो कि इंटीजर अपॉन इंटीजर का फॉर्म है, और डिनोमिनेटर भी 0 नहीं है, तो ये भी रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आ जाएगा। ये भी हमारा रैशनल नंबर का एक एग्जाम्पल हुआ। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया कि रैशनल नंबर के बारे में कुछ बातें पढ़ी, अभी कुछ दो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट्स हैं, आपको ये कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, है ना। फर्स्ट पॉइंट जो है वो ये है कि सारे के सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं, जो होल नंबर्स होते हैं, और जो इंटीजर्स होते हैं, वो रैशनल नंबर्स ही होते हैं एक तरह के। क्यों होते हैं? क्योंकि आप देखो, अभी अपन ने इसके पहले प्रीवियस जो अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया उसमें अपन ने एक एग्जाम्पल लिया भी था, क्वेश्चन 9 जो था। अभी इसके अंदर सिमिलरली अपन जो पहला एग्जाम्पल देख रहे हैं वहां पर लिखा हुआ है 5। अभी 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5/1 लिखूं या 5/1 लिखूं, 5 तो 5 ही रहेगा, चेंज थोड़े ना होगा। इसका मतलब यह है कि मैं 5 को 5/1 के फॉर्म में लिख सकता हूं, जो कि एक इंटीजर अपॉन इंटीजर का फॉर्म बन गया,
और डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 भी नहीं हो रही है, तो ये एक रैशनल नंबर है। इसीलिए अब 5 एक बेसिकली एक नेचुरल नंबर है ना, तो वो अब ऐसे तो किसी भी नेचुरल नंबर को लोगे तो वो नेचुरल नंबर अपॉन 1 के फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो, तो वो तो रैशनल नंबर भी हो गया ना फिर। ऐसे ही सिमिलरली आप -7 को देखोगे तो -7 एक इंटीजर का हमने एग्जांपल लिया हुआ है। अब -7 की जगह पे आप -7 इंटू 1 लिखो या -7 अपॉन 1 लिखो, वो तो -7 में क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसका मतलब ये है कि हम -7 को इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख पा रहे, जहां डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, यानी ये भी बेसिकली रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर तो आएगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली हमने 0 लिया हुआ है, मतलब आप उसको होल नंबर का एग्जांपल समझ लो, तो 0 को आप 0 इंटू 1 लिखो या 0 अपॉन 1 लिखो, वो तो 0 ही रहेगा। मतलब कि 0 को भी इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, चाहे डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है, यानी कि ये भी हमारा एक रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर आने वाला नंबर हो गया। तो कोई भी, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, कोई भी होल नंबर हो, या कोई भी इंटीजर हो, क्योंकि आप उसको इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में, जहां पर डिनोमिनेटर 0 नहीं है, इस फॉर्म में आप उसको लिख सकते हो, एक्सप्रेस कर सकते हो, इसलिए उसको हम रैशनल नंबर की कैटेगरी के अंदर ले लेते हैं। ठीक है, उसके अंदर आ जाता है वो। सॉरी, अभी देखो हम लोग एक और नोट पॉइंट है, आपका जो नोट पॉइंट सेकंड है उसको देखो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट यूनिक इन द फॉर्म p बाई क्यू। भाई कोई भी एक रैशनल नंबर आपके पास है, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक रैशनल नंबर है 1/2। अब आपको पता है कि किसी भी रैशनल नंबर को जब अपन जैसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालते हैं, तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स निकालते वक्त हम क्या करते हैं, किसी भी रैशनल नंबर को आप एक नॉन जीरो इंटीजर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो 1/2 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 4/4 से। 1/2 को जब मैं 4/4 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मैं 1/2 की जगह पर लिख सकता हूं 4/8, है ना, ये इसका एक इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हो गया। तो 4/8 जब मैं लिख सकता हूं, अब देखिए, अब जब आप 4/8 की बात करते हैं तो इसके न्यूमरेटर में है 4, डिनोमिनेटर में है 8, लेकिन जब आप 4/8 को सॉल्व करोगे ना डेसिमल फॉर्म में, तो आपका आंसर कितना आएगा, 0.5 आएगा। सिमिलरली आप 1/2 को सॉल्व करोगे, वो भी आपको 0.5 आंसर देगा। तो दोनों, लेकिन जब आप 0.5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करोगे तो वो तो एक ही पॉइंट होगा ना, नंबर लाइन पे किसी एक पर्टिकुलर गिवन नंबर को रिप्रेजेंट करने वाला तो एक ही पॉइंट होगा, बस उसको लिखने का तरीका अलग हो गया। आपने 1/2 लिख दिया, फिर आपने 1/2 को 4/4 से मल्टीप्लाई करके उसको 4/8 कर दिया। तो यही ऊपर वाली स्टेटमेंट कह रही है कि p बाई क्यू फॉर्म में जो आप किसी रैशनल नंबर को एक्सप्रेस करते हो ना, तो वो उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक नहीं होता, क्योंकि 1/2 को चाहे आप रिप्रेजेंट करने जाओ नंबर लाइन पे या 4/8 को रिप्रेजेंट करने जाओ, वो बेसिकली रिप्रेजेंट तो 0.5 को ही कर रहे हैं। सिमिलरली एक और एग्जांपल हमने लिया हुआ है 6/24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6/24 को मैं लिख सकता हूँ 6/24 डिवाइडेड बाय 6/6। तो 6 डिवाइडेड बाय 6 आपको न्यूमरेटर में आ गया 1, 24 डिवाइडेड बाय 6 आपका डिनोमिनेटर में आ गया 4। अब आप 1/4 को सॉल्व करोगे ना तो उसका आंसर 0.25 निकल के आएगा। अभी 6/24 को सॉल्व करते हो तो भी 0.25 निकल के आता है। तो अगर मैं आपको बोलता हूं कि भाई अब 6/24 को रिप्रेजेंट करो या 1/4 को रिप्रेजेंट करो, तो क्या ही फर्क पड़ता है, दोनों नंबर लाइन पे एक ही नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, 0.25 को। इसलिए ये ऊपर का स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सिमिलरली हम इसलिए बात बोलते हैं कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर्स इज नॉट यूनिक इन द फॉर्म p बाई क्यू। ऑल्दो ये जो सेकंड पॉइंट है इसको हम लोग आगे जब रैशनल नंबर्स का नंबर लाइन पे रिप्रेजेंटेशन अपन पढ़ेंगे, उसको कुछ क्वेश्चंस लेंगे, अपन इस पॉइंट को फिर से डिस्कस करेंगे फर्दर, आपको और ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं। हमको एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि हमको कोई दो रैशनल नंबर्स गिवन है और उन दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में अपन को 5 रैशनल नंबर्स इंसर्ट करने, अपन को 5 रैशनल नंबर्स निकालने। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैंने आपको बताया था जैसे यहाँ पर 1 और 2 दिया हुआ है, सबसे पहले तो आप ये बताओ कि 1 और 2 रैशनल नंबर्स है कि नहीं। बिल्कुल है, क्यों, क्योंकि 1 और 2 आपको पता है एक तरह के नेचुरल नंबर्स है, और नेचुरल नंबर्स जो होते हैं वो तो रैशनल नंबर में आ ही जाते हैं ना सारे के सारे, क्योंकि भाई जैसे 1 है, 1 को मैं 1/1 लिख दूंगा तो वो इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में आ गया, जहां ऊपर भी इंटीजर है नीचे भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर वाला इंटीजर 0 भी नहीं है। ठीक है, सिमिलरली मैं 2 को भी 2/1 लिख सकता हूं, तो ये भी एक रैशनल नंबर है। अब जब आपने 1/1 लिखा तो अपन ने प्रीवियस स्लाइड में देखा था कि अपन किसी भी रैशनल नंबर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है उसका, उसको अपन एक नॉन जीरो इंटीजर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो 1/1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 6/6 से, तो 1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 6/6 लिख सकता हूं। सिमिलरली आपको दिख रहा होगा कि 2 की जगह पे हम 2/1 लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी नेचुरल नंबर को हम लोग नेचुरल नंबर अपॉन 1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, इनफैक्ट किसी भी इंटीजर या होल नंबर को भी लिख सकते हैं। फिर मैंने 2/1 को सिंपली 6/6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा कितना आ गया, 12/6 आ गया। अभी देखो, अभी जब अगर आपको बोला जाता कि 1 और 2 के बीच में आप रैशनल नंबर्स इंसर्ट करके बताओ,
तो आपको 1 और 2 के बीच में, अगर मैं नेचुरल नंबर के लेवल पे बात करूं, नेचुरल नंबर की बात करूं, तो 1 और 2 के बीच में आपको कोई नेचुरल नंबर नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी 1 को जब आपने 6/6 लिखा और 2 को जब आपने 12/6 लिखा, तो आपको इन दोनों के न्यूमरेटर्स को देखो, दोनों के न्यूमरेटर्स को देखो। इसका न्यूमरेटर हो गया 6, उसका न्यूमरेटर हो गया 1 का न्यूमरेटर हो गया 6/6 में, उसका हो गया 6, और 2 का न्यूमरेटर हो गया 12/6 में 12। तो अब 6 और 12 के बीच में कई सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो आपको पता है, जो कि यहां पर हमने लिख भी रखे हैं। देखिए 6/6 लिख दिया, फिर उसके बाद 6 के बाद न्यूमरेटर को देखो, अभी केवल न्यूमरेटर को देखो। 6 के बाद क्या आता है 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11, और ये अपना 12। ठीक है, हमको 6/6 और 12/6 के बीच में, मतलब 1 और 2 के बीच में ये सारे रैशनल नंबर्स निकालने थे। लेकिन ये जो आपने देखा ना, ये तो डिवाइडेड बाय 6 है भाई, 6/6 और 12/6 लिखा हुआ है ना। तो ये जो 7, 8, 9, 10, 11 आपने जो निकाले ना, इन सबको भी 6 से डिवाइड कर दीजिए। तो 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, ये हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स है, रिक्वायर्ड रैशनल नंबर्स हैं जो हमको यहाँ पर इंसर्ट करने थे या निकालने थे। तो हमने क्या किया, 6/6 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो वापस से 1 लिख दिया, ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ था। फिर सिमिलरली 12/6 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 12/6 की जगह उल्टा चलते हैं ना, जैसे 2 की जगह पहले 12/6 लिखा था समझने के लिए, अब 12/6 की जगह सिंपली 2 लिख दो। तो अब आपका क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि भाई 1 और 2 के बीच में 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करके बताओ या ढूंढ के बताओ, तो हमने डाल दिए 1, 2, 3, 4, 5, 5 रैशनल नंबर्स हो गए। ठीक है, अच्छा अभी क्वेश्चन में एक और बात आती है कि भैया यहाँ पर हमने 6/6 का ही ऊपर नीचे क्यों मल्टीप्लाई किया, और कोई नंबर का क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया। तो क्योंकि हमें 5 नंबर्स यहाँ पर निकालने थे, तो एटलीस्ट हमें एक नंबर बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हम उतने नंबर्स इंसर्ट कर पाए। जैसे यहाँ 5 रैशनल नंबर्स हमको इंसर्ट करने थे, तो एटलीस्ट हमें 6/6 से तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ता, ताकि 6 और 12 के बीच में इतना इनफ गैप हमको दिख पाए कि हम 5 नंबर्स इंसर्ट कर पाए। इसीलिए हमने ऐसा किया हो। तो जितने भी नंबर्स इंसर्ट करने को बोलेगा, आप उससे 1 ऐड करके वहां पर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके कर दोगे। ठीक है, तो आपको उतने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स उनके बीच में दिख जाएंगे। ओके, अब ये जो क्वेश्चन हमने किया ना अभी की 1 और 2, हमारे पास दो हमको रैशनल नंबर्स गिवन थे, उसके बीच में हमको फर्दर 5 रैशनल नंबर्स निकालकर बताने थे। सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन बदला नहीं है, सेम क्वेश्चन है। अभी सेम क्वेश्चन को करने के लिए सेकंड मेथड देखते हैं। अभी इस मेथड में देखते हैं कि ऐसा कैसे करते हैं। अगर आपके पास x और y कोई भी दो रैशनल नंबर्स है ना, और वो दोनों रैशनल नंबर्स कुछ इस तरीके से हैं कि y की वैल्यू x से बड़ी है, तो x प्लस वाई बाई टू जो होगा वो भी एक रैशनल नंबर ही होगा, और वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ओके, यू मस्ट हैव स्टडीड दैट एज वेल। तो ये x प्लस वाई बाई टू की जो वैल्यू हमें पता है कि ये जो अगर x और y दो रैशनल नंबर्स हैं जहां पर y की वैल्यू x से बड़ी है, तो x प्लस वाई बाई टू की जो वैल्यू होगी वो x और y के बीच में लाई करेगी। ठीक है, ये वाले कंसेप्ट को अपन क्या कर रहे हैं, सिंपली यहां पर अप्लाई कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेप के अंदर आप देख रहे हो कि हमने 1 और 2 के बीच में जो सबसे पहला रैशनल नंबर हमने डाला हुआ है, निकाला हुआ है, वो है हमारा 1 प्लस 2/2। सिमिलरली हमने ये यहाँ पर जो हमको रिलेशन दिख रहा है, इस रिलेशन को हमने लगा दिया भाई 1 प्लस 2/2, तो कितना हो गया 3/2 हो गया। 3/2 हमारा पहला रैशनल नंबर हो गया 1 और 2 के बीच में, जो हमने इस मेथड से निकाल लिया। अब आप मेरी बात सुनो, अब हम सेकंड नंबर कैसे निकालेंगे। अभी आपने फर्स्ट नंबर निकालने के लिए आपने 1 और 2 को क्या किया था, सिलेक्ट किया था। अब आप एक काम करो, 1 और 2 को सिलेक्ट मत करके 1 और 3/2 को सिलेक्ट करो। तो 1 और 3/2 को जब आप सिलेक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस 3/2/2। ठीक है, लेकिन इससे जो नंबर निकलेगा वो तो 1 और 3/2 के बीच का नंबर होगा ना भाई। तो 1 प्लस 3/2 कितना होता है, 1 प्लस 3/2 को इसको आप सॉल्व करोगे फर्दर तो आ जाएगा डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा आपका 5/4 आ जाएगा। तो ये जो नंबर आपको ऑब्टेन हुआ है ये तो 1 और 3/2 के बीच का नंबर है बेसिकली, बट जो भी नंबर 1 और 3/2 के बीच में होगा वो अल्टीमेटली 1 और 2 के भी तो बीच में होगा। इसीलिए हमने इसको यहां पर हमसे क्वेश्चन में पूछा भी ये हुआ है कि हमको 1 और 2 के बीच में बताना है। तो ऑल्दो ये जो हमने नंबर निकाला हुआ है ना 5/4, ये 1 और 3/2 की मदद से हमने निकाला है, तो ये 1 और 3/2 के बीच में लाई कर रहा होगा, बट अल्टीमेटली ये 1 और 2 के बीच में भी लाई कर रहा होगा, और हमें क्वेश्चन में 1 और 2 के बीच में निकालना है, इसीलिए हमने बाद में 1 और 2 के बीच में लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, अब जैसे आपने सिमिलरली यहां पर 1 और 3/2 को यूज किया था ना, यहां पर अब 1 और 5/4 को यूज करो। 1 और 5/4 को यूज करोगे तो 1 प्लस 5/4/2, तो ये 9/8 आ गया आपका। अब ये जो 9/8 है ये बेसिकली 1 और 5/4 के बीच का नंबर है, लेकिन 1 और 5/4 के बीच का जो नंबर होगा वो 1 और 2 के बीच का भी तो नंबर होगा, और हमसे क्वेश्चन में 1 और 2 के बीच में ही नंबर निकालने को बोला है, रैशनल नंबर, इसीलिए हमने यहाँ पर 1 और 2 के बीच में यहाँ पर निकाल के लिखा हुआ है। ठीक है, सॉरी।
सिमिलरली हमने दो और नंबर्स यहां पर निकाले हुए हैं, आपको दिख रहा है 1 और 9/8 के ऊपर ये रिलेशन लगा के 17/16 एक नंबर आ गया, फिर 1 और 17/6 के ऊपर ये रिलेशन लगा के हमने वापस एक और नंबर 33/32 यहाँ पे निकाला हुआ है। अब जैसे आपने ये प्रोसेस देखा ना कि यहाँ पर कुछ नंबर्स को अपन ने निकाला था, तो आप क्या करोगे कि आप फर्दर आगे चलते चले जाओगे और नंबर्स को निकालते चले जाओगे, तो ये प्रोसेस तो कभी रुकेगा ही नहीं ना। ये प्रोसेस जो आप ये वाला जो सेकंड मेथड में आप प्रोसेस देख रहे हो, प्रोसेस तो कभी रुकेगा ही नहीं। इसमें तो रैशनल नंबर्स निकलते चले जाएंगे। भाई जैसे भी आपने वन और पहले आपने सबसे पहले स्टेप में 1 और 2 को यूज किया, फिर आपने 1 और 3/2 को यूज किया, फिर आपने 1 और 5/4 को यूज किया, फिर 1 और 9/8 को यूज किया। सिमिलरली लास्ट स्टेप में आपने 1 और 17/16 को यूज किया। अब आप इसके बाद वाले स्टेप में, अगर अभी यहां तो केवल 5 नंबर पूछे हुए हैं तो हमने 5 निकाल के रख दिए, अगर हमसे और पूछता तो हम और निकालते, और ऐसे ही हम निकालते चले जाते। तो इससे एक कंक्लूजन निकलता है कि भाई ये प्रोसेस तो कभी रुकेगा ही नहीं, चलता ही चला जाएगा। तो इसमें इससे पता चलता है कि इसमें कोई भी दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में, 1 और 2 क्या, कोई भी दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, कोई भी दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में। ये कंक्लूजन है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, सो अभी नाउ मूविंग ऑन टू अवर क्विज। क्विज के क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ, है ना। और आपको इसके लिए पता है कि क्विज के क्वेश्चंस के लिए आपको कुछ एक टाइम मिलता है, आपको वो टाइम फ्रेम के अंदर क्वेश्चंस को वहां पर सॉल्व करके बताना होता है। ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिख रहा है कि आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है और ये क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि ये चार नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। अभी अपन ने जब लेक्चर स्टार्ट किया था तो अपन ने नंबर लाइंस का एक एप्लीकेशन अपन ने डिस्कस किया था, उसको ध्यान करिए, उसको ध्यान करके और इसको आंसर करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को। 10 more seconds are left. 4 3 2 1। चलो डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा होगा नंबर लाइन पे अपन ने कहा था कि जो नंबर राइट हैंड साइड पे होता है, सबसे ज्यादा राइट हैंड साइड पे इनमें से जो होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो अपन -5 को देखते हैं, तो -5 तो एकदम लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है। फिर उसके बाद -5 के बाद क्या देखा, -2 देखा, तो ये यहाँ पर आ रहा है। फिर इससे भी राइट हैंड साइड पे देखा तो +2 इससे राइट हैंड साइड पे आ रहा है, ये ऑप्शन डी देखो। और ऑप्शन सी में क्या दिया हुआ है, 5 एकदम इनसे राइट साइड पे आ रहा है। तो आपको पता है कि नंबर लाइन पे अगर कोई भी दो नंबर्स को भी अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो जो राइट पे होता है वो बड़ा होता है। तो इन चारों नंबर्स में जो सबसे ज्यादा राइट पे होगा वो कंपैरेटिवली सबसे ज्यादा बड़ा होगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। आपको चार ऑप्शंस दिए हुए हैं, चारों ऑप्शंस में से आपको देखना है कि ये जो नंबर्स यहाँ पर डिस्प्लेड है स्क्रीन पे, इनमें से कौन सा नंबर आपका नेचुरल नंबर की कैटेगरी के अंदर नहीं आता है। ठीक है, सो यू हैव 13 more seconds left to answer the question. ओके, सो डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि जो नेचुरल नंबर होता है उसकी गिनती, उसकी काउंटिंग 1 से स्टार्ट होती है, फिर 1 के बाद 2, 2 के बाद 3 एंड वो चलता चला जाता है। लेकिन आपको पता है कि जो होल नंबर्स थे ना, होल नंबर्स की शुरुआत 0 से होती है। तो 0 नेचुरल नंबर की कैटेगरी में नहीं आता है। ठीक है, वो होल नंबर की कैटेगरी में आता है, नेचुरल नंबर की कैटेगरी में 0 नहीं आता है। और ये बाकी सारे नंबर्स जो है वो उसके अंदर आ जाएंगे नेचुरल नंबर के अंदर। तो आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। You again get 30 seconds time to answer this question। इसमें आपसे सिंपल क्वेश्चन है कि हमने इनफ क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए स्लाइड में, इस प्रेजेंटेशन में, लेक्चर में, और आपसे पूछ रहा है कि इन चारों दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा नंबर है जो कि रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा, जो कि रैशनल नंबर जिसको हम नहीं बोल सकते हैं। ओके, सो यू हैव 10 more seconds left to answer the question। ओके, तो डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि रैशनल नंबर की अपन ने जब डेफिनेशन देखी थी, तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन में अपन ने ये बोला था कि इसको अपन, कोई भी ऐसा नंबर होता है जिसको कि इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं और डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। तो आपको डी ऑप्शन में दिख रहा होगा कि डी ऑप्शन के अंदर डिनोमिनेटर 0 हो गया, तो ये तो रैशनल नंबर की कैटेगरी में आ ही नहीं सकता। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा कि डी जो है हमारा, ऑप्शन डी इज द आंसर, कि ये हमारा रैशनल नंबर 3/0 हमारा रैशनल नंबर की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में, कोई भी दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में कितने रैशनल नंबर्स एग्जिस्ट करते हैं, आपको ये बताना है। यू हैव 18 more seconds left to answer this question।
ओके सो अभी अपन ने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था अभी पहले कि भाई दो कोई भी अपन हमारे पास दो रैशनल नंबर थे 1 और 2, और उन्होंने कहा था कि 1 और 2 के बीच में आपको 5 रैशनल नंबर इंसर्ट करने, तो अपन ने दो मेथड्स देखे थे। सेकंड मेथड के अंदर अपन ने ये डिस्कस भी किया था कि कोई भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में जो अपन रैशनल नंबर निकालते चले जाएंगे तो वो तो प्रोसेस कभी रुकेगा ही नहीं। यानी कि कोई भी दो गिवन रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स होते हैं, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका भी आंसर हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ओके, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। आपको इसमें बताना है कि कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के बीच में कितने नेचुरल नंबर्स होते हैं। सो यू हैव 17 मोर सेकंड्स लेफ्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, बताइए इसका क्या आंसर होना चाहिए। ओके, तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, ठीक है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 और 4, मतलब एक के बाद एक आने वाले, ठीक है, जैसे 3 और 4 हो गया, तो 3 और 4 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं। 5 और 6 हो गया, 5 और 6 के बीच में भी कोई नेचुरल नंबर नहीं है। सिमिलरली अगर मान लो मैं 10 और 12 बोलता हूं, तो 10 और 12 के बीच में 11 मुझे दिख रहा है, एक है उसके बीच में नेचुरल नंबर, लेकिन वो कंसेक्यूटिव नहीं हुए। 10 और 12 कंसेक्यूटिव थोड़ा ना हुए। तो ऐसे ही कंसेक्यूटिव में जैसे मान लो 11 12 13 14 89 90, उन दो कंसेक्यूटिव कोई भी नेचुरल नंबर्स को चूज करोगे तो उनके बीच में कोई नेचुरल नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है। सो द करेक्ट आंसर इज 0। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। ओके, नाउ क्वेश्चन 7। जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म, ये हमने इसके भी इनफ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, अभी हमने देखा भी है, आपको ये बताने हमने पहले भी अभी यहाँ पे डिस्कस किया है। सो यू आर लेफ्ट विद 20 मोर सेकंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। करिए जल्दी से और बताइए क्या होना चाहिए इसका आंसर। तो आपको पता है कि अपन ने देखा था कि जीरो कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म जीरो अपॉन एनी नॉन जीरो इंटेजर। हम उसको जीरो अपॉन एनी नॉन जीरो इंटेजर के फॉर्म में लिख सकते हैं। जीरो को हम जीरो को 0/1 भी लिख सकते हैं, 0/-1, 0/9, 0/-10, 0/7, 0/8, कुछ भी लिख सकते हैं सर। यानी जीरो अपॉन एनी नॉन जीरो इंटेजर के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो, डिनोमिनेटर में जीरो नहीं आना चाहिए बस। ओके, तो ऑल ऑफ द अबव सारे ऑप्शन करेक्ट है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Now moving on to question 8, you have to answer this question। इसमें तीन स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा करेक्ट नहीं है, क्या है, क्वेश्चन को आंसर करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है क्या, हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है क्या, स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट बी एंड स्टेटमेंट सी लिखा हुआ है कि हर रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है क्या। सो यू आर लेफ्ट विथ 9 मोर सेकंड्स टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, बताइए क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर। चलिए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले वाला क्वेश्चन दिख रहा है हर होल नंबर एक नेचुरल, बोल रहा है कि क्या हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर होता है। तो आप देखो जीरो एक होल नंबर है, लेकिन जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। तो बोल रहा है कि हर होल नंबर नेचुरल नंबर होता है, तो नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो पहला वाला तो फॉल्स हो गया। हमसे क्वेश्चन में पूछा है ट्रू बताने की, भाई ट्रू कौन से। ठीक है, अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, बी पार्ट देखो, मतलब सेकंड पार्ट। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है। तो हाँ होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी भी इंटीजर को आप इंटीजर अपॉन 1 के फॉर्म में लिख सकते हो। और इंटीजर अपॉन 1 मतलब क्या हुआ, इंटीजर अपॉन 1 मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर हुआ। और डिनोमिनेटर में जीरो भी नहीं है, 1 है भाई, तो वो एक तरह का इंटीजर है, और ऊपर तो इंटीजर था ही न्यूमरेटर में। तो हर इंटीजर एक रैशनल नंबर होता है। बी पार्ट करेक्ट है, बी स्टेटमेंट तो करेक्ट है, ए स्टेटमेंट फॉल्स था, बी करेक्ट है। अभी सी को देखते हैं, हर रैशनल नंबर एक इंटीजर होता है, तो ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल दो भाई, एग्जाम्पल ये जैसे 1/3 ले लो आप। 1/3 एक रैशनल नंबर है, लेकिन वो इंटीजर थोड़ी ना है। ठीक है, क्योंकि 1/3 इंटीजर अपॉन इंटीजर के फॉर्म में, जहां पर डिनोमिनेटर जीरो नहीं है, तो वो रैशनल नंबर है, लेकिन वो इंटीजर थोड़ा ना है। इंटीजर्स तो ये होते हैं ना, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। ये ना अपन ने कलेक्शन डिस्कस किया था सारे के सारे इंटीजर्स का। सो द करेक्ट आंसर इन दिस केस इज 3। आंसर इज ऑप्शन 3, यानी कि केवल बी वाला पार्ट करेक्ट है, बी स्टेटमेंट केवल करेक्ट है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी हैव क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करो। इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, वापस वही क्वेश्चन है, और यू गेट 20 सेकंड्स टाइम टू आंसर दिस क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन एक बार पढ़ भी लेता हूं आपके लिए कि
पहला वाला पार्ट है पार्ट ए, स्टेटमेंट ए दिया हुआ है हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है, हर इंटीजर एक होल नंबर होता है, स्टेटमेंट बी। एंड स्टेटमेंट सी इज कि हर रैशनल नंबर एक होल नंबर होता है। सो आंसर दिस क्वेश्चन। चलिए डिस्कस करते हैं। जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें दिया हुआ है कि हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर होता है। तो हाँ भाई, हमने पहले क्या किया था, जब हमने सारे के सारे नेचुरल नंबर्स को कलेक्ट किया था उसके बाद हम आए थे, हमने उसमें जीरो और डाला था, तब जाके होल नंबर बने थे। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर तो होल नंबर के अंडर आ ही जाएंगे ना भाई, उसमें एक नंबर और बढ़ाया ही गया है, कुछ कम नहीं किया गया है। तो हाँ, पहला वाला स्टेटमेंट करेक्ट है कि भाई हर नेचुरल नंबर होल नंबर तो हो गई। अब स्टेटमेंट टू देखिए, स्टेटमेंट बी देखिए, स्टेटमेंट बी में एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ऐसा नहीं है, जब आप पूरे के पूरे कलेक्शन होल नंबर्स के कलेक्शन को आपने बना लिया था, उसके बाद आप और नेगेटिव नंबर्स को उठाने गए थे, तो जो पूरे इंटीजर है, जैसे -3 है, -3 एक इंटीजर है, लेकिन वो होल नंबर थोड़े ना। होल नंबर तो जीरो से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 ये रहते हैं। नेगेटिव नंबर्स की तो कहानी है, तो बाद में आए थे पिक्चर में, है ना। तो स्टेटमेंट बी भी इस तरीके से आपका गलत हो गया, और आपसे तो पूछा है ट्रू, है ना। उसके बाद स्टेटमेंट सी क्या है, एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। ऐसा भी नहीं होता भाई, भाई रैशनल नंबर तो हमने बिल्कुल ही बाद में पढ़ा था, पहले हमने नेचुरल नंबर डिस्कस किया, फिर होल नंबर डिस्कस किया सिस्टमैटिक तरीके से, फिर इंटीजर डिस्कस किया, अभी उसके बाद रैशनल नंबर पिक्चर में आया। तो रैशनल नंबर का फिर भी मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने मान लो लिख दिया 4/5, तो 4/5 थोड़ा ना कोई होल नंबर है, लेकिन ये रैशनल नंबर है, तो हर रैशनल नंबर एक होल नंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो केवल स्टेटमेंट ए ही मुझे करेक्ट दिख रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, दैट इज ओनली ए पार्ट इज करेक्ट, है ना। नाउ दैट्स इट, ये आज के लिए इतना काफी है, दैट्स इट। अब बस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप है, इट इज अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर, गो एंड डाउनलोड इट, उसको इंस्टॉल कीजिए अपने डिवाइस के ऊपर। एंड स्टेप 3 के अंदर जब आप उसको इंस्टॉल करोगे तो आपको दिखेगा क्लास 9th एंड क्लास 10th का ऑप्शन वहां पर होगा, आप उसको सिलेक्ट करना। स्टेप 3 में उसको सिलेक्ट करने के बाद स्टेप 4 में आपको प्लस सब्सक्रिप्शन दिखेगा, आप प्लस सब्सक्रिप्शन पे जाइए, एंड वहां पर जाकर आप अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अपना सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, 6 मंथ्स एंड 12 मंथ्स। In fact, we have 24 months also is available there. So I'll recommend you go for that. एंड आपको एक बेनिफिट है, जो भी आपका कोर्स फी होगा उसमें मेरा एक कोड है, JT Live करके कोड है, वो कोड को जब आप यूज करोगे तो यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, एन एडिशनल डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन इट। एंड JT Live जैसे आपको दिख रहा होगा यहाँ पर लिखा भी हुआ है, दिस इज माय कोड, यू कैन यूज इट। एंड आई वुड लाइक टू से कि लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर, और बांटने से ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो शेयर कीजिए सबके साथ। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, बिकॉज जो भी नेक्स्ट वीडियो अपडेट होगा तो आपका मिस नहीं होगा, आपको पता चल जाएगा टाइमली जब भी वो अपडेट होगा। सो थैंक यू।